दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास आज करोड़ों रुपए हों, शानदार बंगला हो, गाड़ियां हों, महंगे कपड़े हों और लोग आपको देखकर ईर्ष्या करें, लेकिन अगर आपको इस पैसे को संभालना ना आता हो तो क्या होगा? कुछ ही सालों में ये पैसा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हाथ की रेत। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर बने रहना मुश्किल है। आपने देखा होगा कितने लोग लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन 5 साल बाद उनकी हालत पहले से भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसे समझने और संभालने की अकल नहीं आई। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हैं। ना उनके पास बड़ी जायदाद होती है, ना कोई गॉडफादर, ना कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते करोड़ों अरबों की दौलत खड़ी कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये फर्क कहां से आता है? किस्मत से? बिल्कुल नहीं। फर्क आता है सोच से, अनुशासन से और चाणक्य जैसी नीतियों को अपनाने से। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने इंसान की सोच, आदतें और दौलत को लेकर ऐसे सिद्धांत बताए थे जो आज भी 100% सच साबित होते हैं। उनकी नीतियों का पालन करके साधारण इंसान राजा बन सकता है, और अगर उन नीतियों को नजरअंदाज किया जाए तो राजा भी भिखारी बन सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप उन लोगों में रहना चाहेंगे जिनका पैसा पल भर में खत्म हो जाता है, या उन लोगों में जो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को साम्राज्य बना लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की वो बातें जानेंगे जो हर इंसान को गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बातें आपको चौंकाएंगी भी और बदलेंगी भी। तो आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी सोच बदलने का मौका है। और याद रखिए, अमीर वही बनता है जो पैसों से पहले अपने दिमाग को जीत लेता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बहुत गहरी बात कही थी, जिस इंसान के पास अपने मन और लालच पर नियंत्रण नहीं है, वह कितना भी अमीर क्यों न बन जाए, उसका पतन तय है। सोचिए, जब किसी इंसान के पास पहली बार पैसा आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? चलो एक महंगी गाड़ी ले लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं। यानी पैसा आया नहीं कि खर्च करने की होड़ शुरू। यही कारण है कि लाखों लोग अच्छी सैलरी कमाने के बावजूद महीने के अंत में खाली जेब हो जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली कमाई से करोड़पति बन जाते हैं। सच्चाई ये है कि अमीर बनने का पहला कदम अपने दिमाग और आदतों को काबू करना है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाए तो चाहे जितना पैसा आए वो कभी टिकेगा नहीं। एक छोटे से गांव में 2 लड़के रहते थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों को शहर में नौकरी मिली और बराबर की सैलरी। अर्जुन ने जैसे ही पैसे कमाने शुरू किए, महंगे कपड़े खरीदे, मोबाइल बदला, पार्टियों में खर्च किया। वहीं विक्रम ने शुरुआत से ही तय किया कि वो हर महीने अपनी कमाई का 30% बचाएगा और सही जगह निवेश करेगा। 5 साल बाद अर्जुन के पास सिर्फ कर्ज था और विक्रम के पास अपनी जमीन, एक छोटा बिजनेस और लाखों रुपए बैंक में। दोस्तों, फर्क कहां था? सैलरी में नहीं, बल्कि दिमाग पर कंट्रोल करने की ताकत में। अगर आप हर इच्छा पूरी करने के पीछे भागेंगे तो पैसा कभी आपके पास नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप जरूरत और लालच के बीच फर्क समझकर चलेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए दौलत बन जाएगा। चाणक्य ने कहा था, धन वही टिकता है जो सही समय पर खर्च हो और सही जगह निवेश हो। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को काबू करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसके लिए पैसे को जीतना खेल बन जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, दुश्मन को दूर रखना आसान है, लेकिन नकली मित्र को पहचानना सबसे कठिन काम है। सोचिए, हमारे जीवन में सबसे बड़े फैसले अक्सर किन लोगों की वजह से प्रभावित होते हैं? परिवार, दोस्त और बिजनेस पार्टनर। अगर ये लोग सच्चे हैं तो आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई नकली निकला तो वही आपको बर्बाद कर देगा। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह है जो बाहर से आपका मित्र बनकर आपके साथ खड़ा हो, लेकिन अंदर से आपको गिराने की योजना बनाए। ऐसा दुश्मन सामने वाले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप उस पर भरोसा कर लेते हैं।
मौर्य साम्राज्य के समय एक राजा ने चाणक्य से सलाह मांगी। मुझे अपने राज्य के सबसे बड़े खतरे से कैसे बचना चाहिए? राजा सोच रहा था कि चाणक्य शायद पड़ोसी राजाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन चाणक्य ने कहा, महाराज, आपको बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने ही दरबार में बैठे नकली मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बाहर का शत्रु दीवार फांद कर आता है, लेकिन नकली मित्र दिल फांद कर आपके पास आता है। ये बात आज भी 100% सच है। कितने ही बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाती हैं क्योंकि भरोसे के पीछे छुपा लालच समय पर पहचान नहीं पाते। कितने ही लोग गलत सलाह मानकर अपना पैसा डुबो देते हैं। हर किसी को अपना राज मत बताइए। सिर्फ वही मित्र असली है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो। और अगर आपको किसी के व्यवहार में लालच, जलन या धोखा दिखाई दे तो तुरंत दूरी बना लीजिए। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था, शत्रु से नहीं, नकली मित्र से डरना सीखो। दोस्तों, अमीर बनने के रास्ते में पैसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति उस पैसे पर काबू पा ले तो आपकी मेहनत, आपके सालों का संघर्ष एक झटके में मिट्टी हो सकता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जिंदगी से नकली दोस्तों और छिपे दुश्मनों को बाहर करना सीखिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं, पूरी जिंदगी की सच्चाई है। पैसा खो जाए तो मेहनत करके वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क अक्सर उनकी कमाई में नहीं, बल्कि समय के इस्तेमाल में होता है। गरीब इंसान समय को यूं ही गंवा देता है, अमीर इंसान समय को निवेश करता है। याद रखिए, समय ही असली पूंजी है। जिसने समय को पकड़ लिया उसने दौलत को पकड़ लिया। एक छोटे कस्बे में दो दोस्त थे, निखिल और सौरभ। दोनों को मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने का बहुत शौक था। सौरभ घंटों गेम्स और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता, जबकि निखिल ने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ 2 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए करेगा। उसने डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस पर कोर्स करना शुरू किया। 5 साल बाद सौरभ वही नौकरी खोज रहा था और निखिल अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर चुका था जो लाखों कमा रहा था। फर्क कहाँ था? सिर्फ समय के सही इस्तेमाल में। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदले, तो आज से ही समय को सही जगह खर्च करना शुरू कीजिए। रोज के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि कौन उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। समय बर्बाद करने वाले लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जबकि समय निवेश करने वाले लोग अपनी सफलता की कहानियां खुद लिखते हैं। चाणक्य ने साफ कहा था, जो समय बर्बाद करता है वह खुद को बर्बाद करता है। दोस्तों, पैसा कमाना हो या साम्राज्य बनाना, शुरुआत हमेशा समय से होती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिन के हर मिनट को मायने देना सीखिए, क्योंकि असली अमीरी वो है जहां आपका समय आपके लिए काम करे और आपका हर पल आपके भविष्य को सुनहरा बनाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। धन खो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खोता। ये बात इतनी गहरी है कि अगर आप इसे समझ लें तो जिंदगी बदल जाएगी। आज की दुनिया में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा टिके, बढ़े और आपके लिए काम करे, ये तभी संभव है जब आपके पास ज्ञान हो। पैसा चोरी हो सकता है, जमीन जायदाद छीनी जा सकती है, लेकिन जो ज्ञान आपके दिमाग में है उसे कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग सिर्फ पैसों की वजह से अमीर नहीं बने, बल्कि ज्ञान और सही फैसलों की वजह से बने। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, मान लो किसी राजा के पास सोने चांदी से भरा खजाना है और एक विद्वान के पास सिर्फ ज्ञान है। अगर दोनों से सब कुछ छीन लिया जाए तो कौन दोबारा अमीर बनेगा? शिष्य सोचने लगे। चाणक्य ने खुद जवाब दिया, राजा का खजाना खत्म हो जाएगा, लेकिन विद्वान अपने ज्ञान के दम पर नया साम्राज्य खड़ा कर देगा। यह बात आज भी सच है। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट स्किल्स और लोगों को समझने की कला है, तो चाहे अभी आपके पास कुछ ना हो, आप फिर से उठ सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। आज कितने लोग हैं जो लॉटरी जीतकर
करोड़पति बनते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने का ज्ञान नहीं होता। वहीं कुछ लोग मामूली नौकरी से शुरुआत करके लगातार सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं और एक दिन करोड़पति बन जाते हैं। अपने पैसे को सिर्फ खर्च करना मत सीखो, उसे निवेश करना सीखो। बिजनेस करना है तो पहले बिजनेस की बारीकियां समझो। लोगों को लीड करना है तो पहले नेतृत्व का ज्ञान लो। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को लगातार ज्ञान से अपडेट करते रहिए, क्योंकि असली अमीर वो नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास दिमाग में ज्ञान और दिल में समझदारी है। कहानी है एक युवक आनंद की। आनंद रोज सोचता था कि एक दिन वो बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, करोड़ों कमाएगा। वो अपने दोस्तों से घंटों बातें करता, प्लान बनाता, लेकिन कभी कोई काम शुरू ही नहीं करता। सालों गुजर गए और सपने सिर्फ सपने ही रह गए। दूसरी तरफ उसका ही एक दोस्त था, विजय। विजय ने भी बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना देखा, लेकिन उसने सपने को कर्म से जोड़ा। वो रोज मेहनत करता, छोटे छोटे कदम उठाता, असफलताओं से सीखता और आगे बढ़ता गया। 10 साल बाद आनंद वहीं था जहां पहले था और विजय करोड़ों का मालिक बन चुका था। फर्क कहां था? सपने दोनों ने देखे, लेकिन कर्म सिर्फ विजय ने किए। अगर अमीर बनना है तो सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनके लिए हर दिन कुछ करना। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता सिर्फ रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य केवल सोचता है और कर्म नहीं करता, वह हमेशा गरीब ही रह जाता है। प्रैक्टिकल कदम अपने सपनों को कागज पर लिखो, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटो। रोज उस लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाओ। दोस्तों, अमीर बनने का असली राज यही है, सपनों को कर्म से जोड़ो। क्योंकि जो इंसान सपनों को सिर्फ आंखों में रखता है वो सोता है, लेकिन जो इंसान सपनों को कर्म में बदल देता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अब तक आपने चाणक्य नीति से 5 गहरी बातें सीखी हैं। 1, दिमाग को काबू करो, तभी दौलत काबू होगी। दूसरी, मित्र और दुश्मन की पहचान करो। तीसरी, समय का सही उपयोग करो, वही असली दौलत है। चौथी, खुद को ज्ञान से लैस करो। पांचवी, सपनों को कर्म से जोड़ो। ये 5 बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो मंत्र हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है, आप इन बातों के साथ क्या करने वाले हैं? क्या आप इन्हें सुनकर बस अगले वीडियो पर चले जाएंगे, या इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारकर सचमुच अपनी कहानी बदलेंगे? अगर आज से 5 साल पहले आपने समय बर्बाद करने की बजाय कुछ नया सीखना शुरू किया होता, अगर आपने बेवजह खर्च करने की बजाय बचत और निवेश करना सीखा होता, अगर आपने नकली दोस्तों से दूरी बनाकर सही लोगों से जुड़ना शुरू किया होता, तो सोचो आज आपकी जिंदगी कहां होती। शायद आपके पास अपनी गाड़ी होती, शायद आपका खुद का घर होता, शायद आपका बैंक बैलेंस लाखों में होता। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आपके हाथ में है। इसलिए गलती यह नहीं है कि आपने अब तक कुछ नहीं किया। गलती यह होगी अगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद भी आप कुछ न करें। एक बार एक आदमी चाणक्य के पास आया और बोला, आचार्य, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी कोशिश करता हूं, अमीर नहीं बन पाता। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, किस्मत बदलने की चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म बदलने हैं। क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा सच है। किस्मत का खेल सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपके दिमाग, आपके समय, आपके ज्ञान और आपके कर्म पर निर्भर करता है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो, जहां लोग रोज शिकायत करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही? या आप वो बनना चाहते हो जो अपनी किस्मत खुद लिखता है? याद रखो, अमीर बनने के लिए आपको लाखों की पूंजी नहीं चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको सही सोच चाहिए, सही समय पर सही फैसले लेने की कला चाहिए, और सबसे जरूरी, कर्म चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे धूप सहनी पड़ती है।
बारिश झेलनी पड़ती है, मिट्टी में दबकर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो बीज धैर्य रखता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनकर हजारों को छांव देता है। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप आज धैर्य और कर्म का बीज बो देंगे तो आने वाले सालों में वही बीज आपको दौलत, शोहरत और सम्मान की छांव देगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ सपने देखने वाले इंसान रहना चाहते हो या सपनों को कर्म में बदलकर अमीर बनने वाले इंसान? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए एक शुरुआत है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाणक्य की वो 5 गुप्त नीतियां जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और जो न सिर्फ आपको अमीर बना सकती हैं बल्कि आपको एक ऐसा लीडर बना सकती है जिसे दुनिया सलाम करे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सिर्फ लाइक और शेयर मत करो, बल्कि आज ही अपनी डायरी में लिखो, मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि मैं अपने दिमाग, समय और कर्म पर नियंत्रण करना सीख रहा हूं। और याद रखो, पैसा किस्मत से नहीं, सोच और समझ से बनता है। तो अगली बार जब मैं चाणक्य की गुप्त नीतियां आपके सामने लाऊंगा, तब तक इस वीडियो की बातें अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही बातें आपको वहां तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पूरा कुछ ही लोग करते हैं।